अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान भूत चक्षुषा विराजितम् येन विधुन्वतातम क्षपा करेणेव गुणोत्करैः करैः अहिंसा विश्व धर्म की जय। पर्यूषण पर्वराज की जय। श्री शांतनाथ भगवान की जय। आचार्य शांत सागर छानी महाराज की। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधु, इस भारतीय संस्कृति में समय समय पर अनेकों पर्व आते हैं और वे पर्व नई ताजगी, नया उत्साह हम सबके जीवन में बनाने में कारण बनते हैं। पर्व का बड़ा महत्व है। कुछ शाश्वत पर्व होते हैं, कुछ घटना विशेष से जुड़े हुए पर्व होते हैं, तो कुछ पर्व राष्ट्रीय त्योहार के नाम से जाने जाते हैं। घटना से जुड़े हुए पर्व दीपावली पर्व है, होली पर्व है, रक्षाबंधन पर्व है, आखा तीज पर्व है। ये सारे के सारे घटना विशेष से जुड़े हुए पर्व है। दीपावली पर्व है। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि ये राष्ट्रीय पर्व हैं। और शाश्वत पर्व 16 कारण पर्व, नंदीश्वर पर्व और 10 लक्षण पर्व। ये पर्व जो रग रग से पापों को नष्ट करे वह पर्व कहलाता है। जो सुख और शांति हम सब प्राणियों को दिलाए वह पर्व कहलाता है। उन पर्वों में यह 10 लक्षण पर्व पर्यूषण पर्व के नाम से प्रसिद्धि है और पूरे देश में आज से यह 10 लक्षण पर्व लोग मनाएंगे। महामारी की वजह से, महामारी बीमारी के कारण कुछ शासकीय और समस्याओं के होने के कारण जहां जैसी व्यवस्था हो, अन्यथा लोग इन 10 दिनों में मंदिर में ही ज्यादा समय व्यतीत करते थे। 10 दिनों में पूजा, अभिषेक, जाप, कोई 10 उपवास करता है तो कोई 5 उपवास करता है, कोई 4 उपवास, तो कोई 10 दिन एकादशी करता है, तो कोई अष्टमी चौदस को उपवास करता है। इत्यादि साधना लोग करते हैं। बंधु, यह जो पर्यूषण पर्व है, आत्म स्वभाव के निकट में जो वास कराए वह पर्यूषण पर्व कहलाता है। अथवा परिप्रसूषण, अर्थात चारों ओर
उष्णता से मुक्ति दिलाए वह पर्युषण पर्व कहलाता है। यह पर्युषण पर्व कषाय शमन का पर्व है। कषाय हमारी घटनी चाहिए। कषायों को घटाने के लिए यह पर्युषण पर्व आया है, जिसकी जितनी ज्यादा कषाय बढ़ेंगी उतना अशुभ आश्रव बंद होगा, और जितनी कषाय जिसकी घटेंगी वह, तो ये पर्व क्रोध मान माया लोभ कषायों को घटाने के लिए आया है। यह दशलक्षण पर्व स्वास्थ्य का पर्व है। जहां आध्यात्मिक जगत में आत्मा को यह स्वस्थ बनाता है, वहां लौकिक क्षेत्र में हमारे तन को स्वस्थ बनाता है, परिवार को स्वस्थ बनाता है, समाज को स्वस्थ बनाता है, देश की स्वस्थता के लिए भी ये कारण, क्योंकि अध्यात्म की आराधना, अहिंसा की आराधना होने से पर्यावरण की शुद्धि में यह कारण बनता है, तनाव मुक्ति में यह कारण बनता है, अहिंसक भावना के जगाने में कारण बनता है। यह पर्युषण पर्व की अपनी विशेषता है। बंधुओं, यह पर्युषण पर्व मैत्री का पर्व है। कलुषता, दुर्भावनाएं, घृणा, द्वेष, इन सब से हमें जो ऊपर उठाता है वह पर्युषण पर्वराज दशलक्षण पर्व कहलाती हैं। यह दशलक्षण पर्व हमें प्राकृतिक जीवन जीने की कला सिखाता है। आप देखेंगे 10 दिनों में शुद्ध भोजन, बाजार की सारी चीजें लोग छोड़ देते हैं, नियम से रहते हैं, अनुशासन से रहते हैं, प्रकृति के निकट में रहते हैं। तो यह प्राकृतिक पर्व है, स्वाभाविक जीवन जीने की कला सिखाता है। यह पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पर्व है। कैसे आत्मा विकास कर सकता है, कैसे हम इस मोह रूपी नींद से ऊपर उठ सकते हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगा बन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। तो ये पर्युषण पर्व है, ये आत्म जागरण पर्व है, और ये पर्युषण पर्व आत्मशोधन का पर्व है। पूरे साल में जो आपके जीवन में कषायों के द्वारा गंदगी इकट्ठी हो चुकी है, उसके शोधन के लिए यह पर्युषण पर्व है। बंधुओं, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, और उत्तम क्षमा धर्म की साधना मुनिराज महात्मा जी, सकल संयम की साधना करने वाले, जिन्होंने आरंभ परिग्रह सबका परित्याग कर दिया है, ऐसे मुनि महाराज साधना पूर्ण रूप से करते हैं। हम इस उत्तम क्षमा का आंशिक गस्त लोग, श्रावक लोग आंशिक रूप से क्षमा धर्म को जीवन में धारण करते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। धर्म तो शाश्वत है, धर्म न आते हैं न जाते हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि से कहा जाता है दशलक्षण पर्व आ गए, रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, दीपावली पर्व आ रहा है, तो यह पर्व हमारे जीवन में एक नई जागृति लाते हैं। तो धर्म जो संसार के दुखों से मुक्ति दिलाए, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणं, संसार दुखते सत्वान यो धर तत्व में सुखी, जो प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिला के सुख की प्राप्ति करा दे। ये आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नगिरी साहब का आचार में उन्होंने कहा। और वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से सहित होता है वह धर्म कहलाता है। दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। जीव दया को धर्म कहा है। और जो पतन से
उद्देश्य की है वो आत्मा की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, यह धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। यह क्षमा जो है, क्षम धातु से क्षमा शब्द संस्कृत का है, बना है, और यह क्षमा का अर्थ होता है धरती, क्षमा का अर्थ होता है वृक्ष। तो सारी दुनिया का जो भार सहन करती है वह धरती कहलाती है, पृथ्वी कहलाती है। तो हम भी अपने जीवन में इस क्षमा से सहिष्णुता का विकास करें, सहन शक्ति सीखें। और दूसरा, आपको ज्ञात है सबके पद का घात सहन करती है, किसी का पत्कार नहीं करती है। तो ये क्षमा भी हमें सिखाता है कि सहन शक्ति अपने जीवन में लाइए। दूसरा, वृक्षों को देखिए, वृक्ष सर्दी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, बरसात सहन करते हैं, तब कहीं अपना अस्तित्व बना पाते हैं और फल उनमें अच्छे अच्छे फल लगते हैं। तो बंधुओं, हमें यह क्षमा बताती है, वृक्ष जैसे सहिष्णु बनो, पृथ्वी जैसे समताधारी बनो। तो यह जो वृक्ष है, वृक्ष में पत्थर मारते हैं और तभी वह हमें फल देता है। और इसलिए वह व्यक्ति, वृक्ष महान माना जाता है। हमें महान बनना है तो अपने जीवन में सहिष्णुता का विकास हम करेंगे, तभी वास्तव में हम महान बनने के योग्य कहलाएंगे। बंधुओं, यह जो क्षमा धर्म है, यह क्रोध के अभाव में क्षमा गुण की अभिव्यक्ति होती है। तो क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो क्षमा है। और क्रोध की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध व्यक्ति को आता है। वह मैं में चोट लगती है, अहंकार में चोट लगती है, मान सम्मान में कमी आती है तो व्यक्ति आग बबूला हो जाता है। तो यह क्रोध के कारण है। जब मन चाहा नहीं होता है तब व्यक्ति क्रोध आता है। क्रोध अपनों पे आता है, दूसरों पर नहीं आता है। पराये व्यक्ति तो लगा देंगे। अपने जो व्यक्ति होते हैं, पत्नी पे क्रोध आएगा, बच्चे में क्रोध आएगा, तो अपने लोगों पे क्रोध ज्यादा आता है। तो मन चाह नहीं होता तब क्रोध आता है। और मानसिक जब अस्त व्यवस्था होती है तब क्रोध आता है। तनावों का शिकार है, अन्य कोई समस्या आती है तब क्रोध आता है। 24 घंटे कोई कितना भी क्रोधी हो, 24 घंटे को नहीं कर सकता है। भैया क्षमा आत्मा का स्वभाव है और क्रोध ये पराई चीज है। और ये जीवन में शांति तनाव कारण बनता है। भोजन का प्रभाव, तामसिक भोजन करेंगे। ये प्याज लहसुन क्यों नहीं हम खाते हैं? क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक भोजन है, ये हमें उत्तेजित करता है। इसलिए सात्विक भोजन करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। ज्यादा चटपटा मसालेदार खाओगे तो क्रोध आएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इस भोजन में कंट्रोल होना चाहिए। और पित्त की प्रबलता, वात पित्त कफ 3 प्रकृतियां होती हैं। तो पित्त की प्रबलता होती है तब जीवन में क्रोध आता है। और अंतरंग कारण है कर्म का उदय, तीव्र कर्म का, शुभ कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है। गलत फहमी, संदेह, शंका होती हैं तब क्रोध आता है। जब आग्रह व्यक्ति के जीवन में होता है, हठग्रही होता है, मेरा कूटा यही करेगा, नहीं वस्तु ऐसी है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्रोध आता है। और रुचि भेद, मुंडे मुंडे मत बनना, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है तो तब क्रोध आता है। और स्वार्थ वृत्ति होने के कारण जीवन में क्रोध आता है। और सच्चाई से अनभिज्ञता जब होती है तब क्रोध आता है। तो ये क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध के कारण कितने कितने अनर्थ होते हैं। क्षमा चैतन्य का सदस्य है और कषाय यह बाहर का मेहमान है जो हमारे चैतन्य के परिवार को नष्ट कर रहा है। तो भैया ये क्रोध बड़ा खतरनाक है।
सारी कहें और सुखी रहें, और गलती को स्वीकार आप नहीं करते हैं तो तनाव आकुलता की स्थिति बनती है। बंधुओं, सप्ताह में व्रत तो बहुत करते हैं, अष्टमी का, चौदस का, पुष्पांजलि का, रविव्रत का, अजैनों में संतोषी माता का कोई शुक्रवार करता है, कोई एक करता है, पंचमी करता है। लेकिन भैया सप्ताह में क्रोध का एक व्रत अवश्य करें। माने एक दिन में क्रोध नहीं करूंगा तो ये क्रोध है पीड़े। ये 10 लक्षण परम में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्यागो पाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगत दुखते कार मुक्त करतार है। तो ये उत्तम क्षमादि भाव है और शौच सत्य संयम तप त्याग ये उपाय है। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म का सार माना जाता है। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बह विधि करे, और धरिए क्षमा विवेक का भैया मेरे धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजिए प्रीतमा। जो क्षमाशील होता है उसके जीवन में विशेषता होती है। धर्म में मन का जीवन का बोझ उतारने वाला यंत्र है, मंत्र कोई है तो वह क्षमा है। तो निश्चित अपने जीवन में सहिष्णुता बढ़ाइए।